मुल्क दुश्मनों के खात्मे का मिशन। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में 34 दहशतगर्द हलाक। शिमाली वज़ीरिस्तान में पाक अफगान सरहद पर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम, 12 खारिज मारे गए। बनू के इलाके नरमी खेल में 2 झड़पों में 10 खारिज अंजाम को पहुंचे। लकी मरवत में 3 खारिज जहन्नुम वासिल। बलूचिस्तान के इलाके सिंबाजा में 8 दहशतगर्दों को ठिकाने लगाया गया। वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब कार्रवाइयों पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। तुर्बत में जुल्म के इंतहा, फितना हिंदुस्तान ने दरिंदगी की हदें पार कर दी। 6 अफराद को कत्ल करके लाशों समेत घरों को आग लगा दी। दहशतगर्दों ने बुलेदा मनाजा के इलाके में मासूम बलोच खानदान को निशाना बनाया। बलोच जिद्दोजहद के नाम पर बलोचों के कत्लेआम पर सवालात खड़े हो गए। क्या चंद पैसों की खातिर बलोच रवायात को पामाल करने वाले बलोच नुमाइंदगान हैं? शैतान के पैरोकार ये दहशतगर्द कौन है? बलोच भी सोचने पर मजबूर। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान पार्टी क़यादत पर बरस पड़ी। कहा, पार्टी रहनुमा बताए बगैर फैसले कर रहे हैं। बानी की सेहत पर मुझसे पूछे बगैर कोई फैसला नहीं होगा, जो मर्जी कर लें, हम अब अपने भाई के लिए बोलेंगे। अलीमा खान ने पार्टी क़यादत पर सवालात उठा दिए। कहा, बैरिस्टर गौहर, लतीफ़ खोसा, अली जफ़र कहाँ गायब हैं? पार्टी वकला मेंबरान पार्लियामेंट बनने के बाद मंजर से गायब हैं। बैरिस्टर गौहर पार्टी चेयरमैन बन गए मगर केसेस तक न लगवा सके। पार्टी में गद्दार कौन है जानते हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का बेबसी का इजहार। बोले, 17 बार इस्लामाबाद हाई कोर्ट और 14 मरतबा सुप्रीम कोर्ट गए। रमजान में भी अदालतों के सामने खड़े हैं। एक ही मुतालिबा है कि बानी पीटीआई के केसेस लगाएं। बानी से मुलाकातों के लिए रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को दरख्वास्त दी है। उन्होंने जवाब दिया है कि दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर होगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की काविशें रंग ले आईं। इटली का पाकिस्तान के लिए 10,000 वर्क वीज़ा देने का ऐलान। मोहसिन नकवी की इटली के हम मनसब से अहम मुलाकात। मोहसिन नकवी ने सिक्योरिटी और गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम से आगाह किया। अतालवी वज़ीर दाखिला ने पाकिस्तान की मौसर पॉलिसी को सराहा। मोहसिन नकवी के मुतालबे पर डिप्लोमेटिक पासपोर्ट को वीज़ा इस्तिस्ना दे दिया गया। दोनों रहनुमाओं का मुश्तरका मुफादात के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। पाकिस्तान 2023 में दिवालिया होने के दहाने पर था। आज मुल्क तरक्की की जानिब गामजन है। महंगाई की शरह 38% से कम होकर सिंगल डिजिट पर आ चुकी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान गवर्नेंस फोरम के इफ्तिताही सेशन से खिताब। कहा, बजट में बराह रास्त टैक्सों में कमी करना होगी। निजी शोबे आगे आए, हम सपोर्ट करेंगे। 200 अरब रुपए की बिजली चोरी का खात्मा ज़रूरी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से रोम में यूनान के वज़ीर माइग्रेशन व असाइलम थानोसिस प्लेरस की मुलाकात। गैर कानूनी इमिग्रेशन और इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ मुश्तरका इक़दामात पर इत्तफाक। कानूनी माइग्रेशन के फ़रोग के लिए बाहमी इश्तराक बढ़ाने का फैसला। यूनान के वज़ीर ने गैर कानूनी इमिग्रेशन और इंसानी स्मगलिंग के लिए पाकिस्तान के इक़दामात को सराहा। पीपल्स पार्टी अहम इत्तेहादी है। बाहमी ताउन से कौमी तरक्की का सफ़र मज़ीद तेज़ किया जा सकता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर आला सिंध से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। मुलाकात में सिंध में जारी तरक्याती कामों पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म की मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। गवर्नर हाउस से सिंध हुकूमत के खिलाफ साजिशें हो रही हैं। वफाकी हुकूमत गवर्नर सिंध से जवाब तलब करे। शर्जील मेमन का मुतालबा। वाज़ेह किया कि पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत की इत्तेहादी नहीं, पार्लिमानी और जमहूरी निज़ाम के लिए हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत हर वक्त सिंध हुकूमत से ताउन मांगती है। ईरान को एटमी हथियार नहीं बनाने देंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। दावा किया कि ईरान ऐसे मिसाइल बना रहा है जो जल्द अमरीका को निशाना बना सकते हैं। ईरानी मिसाइल यूरोपीय ममालिक और अमरीकी अड्डों के लिए भी खतरा है। ईरान में हुकूमत ने 32,000 मुजाहिरीन का कत्ल किया। हमने ईरान में मुजाहिरीन की फांसियां रुकवाईं। ईरान का मसला सिफारतकारी से हल करना तरजीह है। पाक भारत न्यूक्लियर जंग समेत 8 जंगें रुकवाईं। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जंगें रुकवा कर मैंने करोड़ों जानें बचाईं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का स्टेट ऑफ द यूनियन में खिताब। कहा, शहबाज शरीफ ने हमारी कोशिशों को सराहा।
इसराइल और ईरान की जंग रुकवाई। गजा की जंग भी मेरी कोशिशों से खत्म हुई। अफगानिस्तान के दहशतगर्दों को अमेरिका में नहीं होना चाहिए था। अमेरिका ईरान के खिलाफ कार्रवाई करे। अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम का ट्रंप इंतजामिया से मुतालबा। कहा, मशरिक़ वुस्ता में फ़ौजी तैयारियों से पीछे हटना तेहरान को मज़ीद हौसला देगा। अब अगर अमेरिका पीछे हट जाएगा तो ये उसकी सबसे बड़ी गलती होगी, ऐसी गलती जो शाम और अफगानिस्तान से कहीं ज़्यादा बदतर होगी। तारीख़ में आज जैसा अहम फैसला कुन वक्त कभी नहीं देखा। ईरान चीनी सुपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल मुआहदे के करीब पहुंच गया। रॉयटर्स का दावा, ईरान चीन से CM-302 सुपरसोनिक मिसाइल खरीदेगा। अभी तक मिसाइलों की डिलीवरी की तारीख तय नहीं हुई। चीनी वजारत खारजा ने मिसाइल मुआहदे से लाइल्मी जाहिर कर दी। बिजली ₹1.78 फी यूनिट महंगी होने का खदशा। माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के तहत इजाफे की दरखास्त पर समाअत कल होगी। हुकूमती गाइडलाइंस के मुताबिक माहाना एडजस्टमेंट का इत्तलाक इलेक्ट्रिक पर भी होगा। कर्ज प्रोग्राम की चौथी किस्त के लिए जायजा मुज़ाकरात। IMF वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। IMF वफ्द की स्टेट बैंक टीम के साथ मुलाकात। बाहमी उमूर पर तबादला ख्याल। नए माली साल के बजट से पहले स्टाफ लेवल मुआहदे की तवक्को। पाकिस्तान को $1 अरब 20 करोड़ मिलेंगे। IMF वफ्द 11 मार्च तक पाकिस्तान में रहेगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से वर्ल्ड बैंक की कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। पाकिस्तान और वर्ल्ड बैंक के दरमियान जारी ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। CPF के तहत इस्लाहाती एजेंडे को मौसर बनाने पर गुफ्तगू। वर्ल्ड बैंक का पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम की हिमायत जारी रखने का इरादा। हुकूमत का साख्ती इस्लाहात और बेहतर तर्ज हुक्मरानी जारी रखने का अज़्म। सऊदी काबीना ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों में ताउन के मुआहदों की मंजूरी दे दी। सऊदी वली-ए-अहद शाहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। सऊदी वजारत दाखिला और पाकिस्तानी वजारत दाखिला के दरमियान साइंसी, तरबियती और तहकीकी ताउन को बढ़ाने से मुताल्लिक मुआहदे पर दस्तखत की मंजूरी दी गई। सऊदी काबीना का पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने के अज़्म का इरादा। पंजाब का एक रंग और एक मयार, एक जैसी शाहराहें और ग्रीन बेल्ट बनेंगे। हर स्कूल, हस्पताल और बस स्टॉप एक ही आलमी डिज़ाइन का होगा। वन पंजाब वन स्टैंडर्ड पॉलिसी अपनाने की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। सूबे में इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन स्टैंडर्डाइजेशन का फैसला। कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली। एशिया तरक्याती बैंक माली मदद फराहम करने पर आमादा। वज़ीर आला सिंध से कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात में अहम फैसले। डिविजनल हेडक्वार्टर्स में इलेक्ट्रिक बस सर्विस पर इत्तफाक। सूबे में ट्रांसपोर्ट मंसूबे तेज। तरक्याती ताउन मजबूत करने का फैसला। मुराद अली शाह ने कराची सर्कुलर रेलवे को शहर की लाइफलाइन करार दिया। वज़ीरों और अफसर शाही के लिए 108 नई गाड़ियां। पंजाब हुकूमत 1 अरब 14 करोड़ से गाड़ियां खरीदेगी। ट्रांसपोर्ट विंग ने सिफारिशात हुकूमत को पेश कर दी। काबीना के लिए 30 करोड़ से 28 नई गाड़ियां खरीदने की तजवीज़। 2 वज़रा के लिए 4 करोड़ मालियत की 2 बुलेट प्रूफ गाड़ियां शामिल। सानहा गुल प्लाजा की तहकीकात। मुतासरीन और रजाकारों के बयानात मंजर आम पर। गुल प्लाजा में आग लगने के बाद लोग चीख रहे थे, कोई फायर ब्रिगेड गाड़ी मौजूद नहीं थी। रजाकार दानिश अली का जुडिशल कमीशन के सामने दिल दहला देने वाला बयान। कहा, सीढ़ी लगाकर पहली और दूसरी मंजिल पर गए, बगैर गैस मास्क के ठहरना मुश्किल था। सानहे में बच जाने वाले नौजवान अब्दुल्ला ने बताया कि मेज़नाइन की ग्रिल मोड़ कर बाहर निकले। जैसे ही बाहर निकला तो बेहोश हो गया। सुप्रीम कोर्ट में बानी PTI को शिफा हस्पताल मुंतकिल करने के लिए दरखास्त दायर। बानी का माहिर अमराज़ चश्म और ज़ाती मुअल्लिजीन की निगरानी में मुआयना कराया जाए। बानी PTI को फौरी हस्पताल मुंतकिल करने की इस्तदा। सिंध पुलिस और रेंजर्स की कच्चे में कामयाबियां जारी। ऑपरेशन निजात मेहरान के तहत मजीद 7 डाकुओं ने हथियार डाल दिए।
1.5 माह में सरेंडर डाकुओं की तादाद 64 हो गई। नैब की कराची में बड़ी कार्रवाई। रेलवे की 9 अरब 67 करोड़ की जमीन वागुजार, मजमूई तौर पर 43 एकड़ कीमती जमीन वागुजार कराई गई। वागुजार जमीन कराची के इलाके जुम्मा कोट में है। निजी टेक्सटाइल मिल्स ने रेलवे की जमीन पर कब्जा कर रखा था। लाहौर में मंकी पॉक्स का ट्रिपल अटैक। एक ही दिन में मंकी पॉक्स के 3 मरीज रिपोर्ट में। अस्पताल में इमरजेंसी जैसी सूरत हाल। 2 खवातीन और 1 नौजवान वायरस का शिकार। 43 और 35 साल खवातीन में मंकी पॉक्स की तस्दीक हुई। लाहौर के इलाके शादमान में शौहर के हाथों बीवी का कत्ल। मुकदमा मकतूला के शौहर, सास और 3 देवरों के खिलाफ दर्ज। मकतूला के वालिद के मुताबिक 12 साल कबल बेटी को शादी पर 150 तोला सोना पहनाया। डिफेंस में कमर्शियल प्लॉट, दुकान भी लेकर दी। 1 करोड़ मुलाजिम के जरिए भिजवाए। मजीद 3.5 करोड़ मांग रहे थे। इस्लामाबाद समेत खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में ज़लज़ला। रिक्टर स्केल पर शिद्दत 5.6 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले की गहराई 114 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। मरकज़ कोहे हिंदुकुश रीजन अफगानिस्तान है। आसमान पर नजर रखने वाले खुद नजरों में आ गए। पंजाब में ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी। दफा 144 नाफिज। घर से बाहर कहीं भी ड्रोन उड़ाने की इजाजत नहीं। सिर्फ शादी ब्याह की घर के अंदर तकरीबात में इस्तेमाल मुमकिन होगा। कानून शिकनी पर पुलिस को दफा 144 के तहत मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तनकीद। कांग्रेस से मुशावरत के बगैर टैरिफ बरकरार रखने का ऐलान कर दिया। कहा, आज अमरीकी सरहदें महफूज तरीन हैं। हमारे दुश्मन हमसे खौफजदा हैं। कानूनी तौर पर हमेशा लोगों को अमेरिका आने की इजाज़त देंगे। ट्रंप की तकरीर के दौरान एहतजाज। अमेरिकी रुकने कांग्रेस को इमारत से बाहर निकाल दिया गया। सदर ट्रंप ने खुद पर तनकीद करने वाले डेमोक्रेट्स को पागल कह दिया। अमरीकी सदूर का स्टेट ऑफ द यूनियन से तवील तरीन खिताब। डोनाल्ड ट्रंप ने बिल क्लिंटन का रिकॉर्ड तोड़ दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने 1 घंटा 50 मिनट खिताब करके नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। साबिक सदर बिल क्लिंटन ने 1 घंटा 20 मिनट खिताब किया था। अमेरिका को तारीख के बदतरीन बर्फानी तूफान का सामना। शदीद बर्फबारी के बायस शिमाल मशरकी अमेरिका में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। तेज़ हवाओं और बर्फबारी से लाखों अफराद बिजली से महरूम। रियासत रोड आइलैंड में 3 फुट बर्फबारी। शदीद मौसमी हालात के बायस रियासत मैसाचुसेट्स में हंगामी हालत नाफिज। अमेरिका में हज़ारों परवाजें मनसूख। बर्फबारी और शदीद सर्दी का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। T20 वर्ल्ड कप का सुपर 8 मरहला। अहम मैच में न्यूजीलैंड और श्रीलंका मद्दे मुकाबिल। श्रीलंका मैच जीता तो पाकिस्तान को फायदा होगा। न्यूजीलैंड ने कामयाबी समेटी तो श्रीलंका बाहर हो जाएगा। पाकिस्तान के लिए भी फाइनल 4 में रसाई मुश्किल हो जाएगी। T20 वर्ल्ड कप में छक्कों का नया रिकॉर्ड बन गया। मेगा इवेंट में अब तक 541 छक्के लग चुके। वेस्ट इंडीज के शमरॉन हिटमायर ने सबसे ज्यादा 17 छक्के लगाए। साहबजादा फरहान के इवेंट में 13 छक्के। साहबजादा फरहान ने टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा 28 चौके लगाए हैं। कौमी हॉकी की बहाली के लिए अहम इकदाम। फ्लाइंग हॉर्स को बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी गई। ओलंपियन समीउल्लाह खान पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के चीफ सेलेक्टर मुकर्रर। मगरिब से मशरिक तक आसमान पर सैयारों की कतार। 28 फरवरी को फलक पर होगा सैयारों का शानदार शो। नायाब फल्की मुजाहरे में 6 सैयारे एक साथ नजर आएंगे। मरकरी, वीनस, मुश्तरी, ज़ुहल, यूरेनस और नेपच्यून की शानदार प्लानिटरी परेड होगी। सूरज गरूब होने के 30 मिनट बाद नज़ारा किया जा सकेगा। सराइकी ज़ुबान के मारूफ शायर शाकिर शुजाबादी का यौम पैदाइश। शाकिर शुजाबादी ने अपने मुनफरिद अंदाज, शायरी और उन्वान से शोहरत की बुलंदियों को छुआ। उन्हें 2 मरतबा सदारती अवार्ड से नवाजा गया।